Hey guys, good evening. So coming to the track, I will be discussing about Article 5 in my this new vlog. So Article 5 comes in the part 2 of the Constitution. पार्ट 1 तो आपको पता ही है. पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 है जो डील करते हैं इंडिया के बारे में एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड स्टेटरीज. पार्ट 2 मेनली डील्स विद द सिटीजनशिप जिसके अंदर आर्टिकल 5 to 11 आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि सिटीजनशिप होता क्या है. तो बेसिकली किसी भी देश का एक जनसंख्या होता है, मतलब कंट्रीज का पॉपुलेशन होता है जिसमें कि एक होते हैं सिटीजन और एक होते हैं एलियंस. सिटीजन के पास जो होती है पॉलिटिकल राइट्स वो एंजॉय कर सकते हैं, सिविल राइट्स एंजॉय कर सकते हैं, बट एलियंस के पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती हैं. अब दिमाग में ये चीज़ें चल रही है कि इंडियन सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट्स हैं. तो फर्स्ट जो राइट्स के अंदर जो आर्टिकल आते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ होना चाहिए और क्या चीज़ नहीं होना चाहिए. आर्टिकल 15 ये कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. बेसिकली आर्टिकल 15 का मतलब ये हो गया कि आप भेदभाव नहीं कर सकते कि आप कौन से जात से हो, कौन से धर्म से हो, कहाँ क्या आपका जेंडर है और कहाँ आपने जन्म लिया है. इस चीज़ से भेदभाव नहीं होना चाहिए. इंडिया में सबको एक समान नज़र से देखा जाना चाहिए. द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 16 क्या कहता है. आर्टिकल 16 ये कहता है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब हो उसमें सबको इक्वली दर्जा देना चाहिए. ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं. तो आर्टिकल 16 का मतलब ये होता है. और एक और जो आर्टिकल है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 सेज दैट राइट टू फ्रीडम और यू कैन से दैट राइट ऑफ फ्रीडम. मतलब कुछ भी चीज़ें करने के लिए मेरे पास आज़ादी होना चाहिए, बोलने के लिए आज़ादी होनी चाहिए. इट डजेंट मीन दैट रॉन्ग डीड्स भी आपके उसके अंदर आते हैं. मतलब एक जो पर्सन का जो राइट्स होता है वो किसी भी तरीके से उसको फ्रीडम होना चाहिए अपने देश में, किसी हिसाब से वो रह सके. एंड द नेक्स्ट वन इज आपका आर्टिकल 29 एंड 30. ये सब जो आर्टिकल्स मैं डील कर रहा हूँ इसलिए डील कर रहा हूँ कि आर्टिकल 5 ये सारी चीज़ें की आपको राइट्स देती है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, आप किसका पूजा करना चाहते हो, इसके लिए आपको किसी का परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फॉलो कर सकते हो. आपको प्रॉपर शिक्षा लेने का हक है और सरकार को देने का हक है, स्टेट को देने का हक है. तो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड कि हाँ आर्टिकल 5 अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए. ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये सारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलता है. और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो लाइक प्रेसिडेंट तो ये वही हैंडल कर सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और राइट टू वोट उन्हीं को है. ठीक रहेगा, ये बात समझ में तो आ गई होगी. बात आती है कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट है ये बना कब था. ये एक्चुअली बना था 1955 में और उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स इसमें आई. अभी जो कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था 2019 में वो भी आपने देखा होगा. इससे पहले 2005 में हो चुका है, उससे पहले 2003 में हो चुका है, उससे पहले 1982 में हुआ था और 1992-93 में हुआ था. एक्चुअली 1986 में हुआ था और एक 1992 में हुआ था. एंड एक जो और है जो मैं थोड़ा कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बट 2015 में भी एक अमेंडमेंट आया था शायद, तो मुझे देखना पड़ेगा. अभी देख लेना उस चीज़ों को. इस ब्लॉग में तो मैंने आर्टिकल 5 पर बहुत चीज़ें बताई, अभी और भी चीज़ें बाकी हैं. एक चीज़ जो मुझे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपको भी है कि 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट था उसी को अमेंड हम लोग कर सकते हैं. वो एक एक्ट है एंड कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई थी सिटीजन्स के बारे में, समझे. एंड उसके बाद अमेंडमेंट्स के थ्रू और भी चीज़ें ऐड होती गई. तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या फॉलो करता है, दो चीज़ें हैं. एक है जस सोली, एक है जस सैंगनिस. तो जस सैंगनिस इंडियन पॉलिटी फॉलो करता है. थिंग इज जस सैंगनिस का मतलब ये होता है कि किसी को भी सिटीजनशिप मिल सकता है ड्यू टू बर्थ बाई ब्लड. बर्थ वाले जस सोली में आ जाता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली फॉलो नहीं करता, मेनली ये फॉलो करता है. क्लियर ऑफ थॉट्स मतलब कि जस सैंगनिस है तो उसके बारे में प्रॉपर आइडिया मैं और अच्छे से अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि राइट ऑफ
लिविंग मतलब राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय ब्लड क्या होता है कि सपोज दैट आपके फादर हैं वो इंडियन सिटीजनशिप उनके पास है, तो आप ऑटोमेटिकली आप सिटीजन ऑफ इंडिया काउंट होगे। एंड सेकेंड वन इज जस्ट सोली जो राइट और सिटीजन बाय बर्थ विद इन टेरिटरी है, तो वो इंडिया मैंने पहले ही बताया था कि फॉलो नहीं करता। तो राइट नाउ लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 5 मेनली क्या है, मतलब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम जब आर्टिकल 5 आई थी तो क्या कह रही थी एंड अभी तक क्या क्या है उसमें। तो फर्स्ट जो कंपलसरी पार्ट है वो है डोमिसाइल ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड उसके साथ उसके साथ क्या क्या और चीज़ें फॉलो होना चाहिए वो आर्टिकल 5 में अभी आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस समय इंडिया का डोमिसाइल किसके पास था, एंड उसके साथ साथ जो क्लॉज अभी मैं बता रहा हूँ उसमें से तीनों में से किसी एक को आपको होना चाहिए, मतलब आप फॉलो उस चीज़ को कर रहे हो तो आपके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है। उस समय जो लोग भी जन्म लिए थे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट कम्स अंडर फर्स्ट क्लॉज ऑफ आर्टिकल 5। एंड सेकेंड क्लॉज मतलब क्लॉज बी ये कहता है कि उस व्यक्ति का कोई भी एक पेरेंट या माता या पिता इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुए हो, तो ये क्लॉज बी है। बट ये दोनों क्लॉज और एक क्लॉज बताऊंगा, ये 3 क्लॉज में से एक क्लॉज आपको फॉलो होता होगा। एंड उसके कंपलसरी पार्ट है कि डोमिसाइल ऑफ इंडिया आपको पहले से होना चाहिए, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय आपका डोमिसाइल ऑफ इंडिया उसी समय से आपको दिखना चाहिए या उससे 5 साल पहले का, तो आपको काउंट हो जाएंगी वो चीज़ें। तो 5 साल पहले वाली चीज़ें जो मैंने बताई है ये क्लॉज 3 है, मतलब क्लॉज सी है ये। तो बार बार मैं वीडियो में ये बता रहा हूँ कि डोमिसाइल क्या है, डोमिसाइल क्यों है, डोमिसाइल ज़रूरी क्यों है, डोमिसाइल। तो इसका मैं अभी विस्तार से आपको बता रहा हूँ, मतलब प्योरली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डोमिसाइल एक्चुअली 3 टाइप्स के हैं, डोमिसाइल बाय ओरिजिन, डोमिसाइल बाय लॉ, और लास्ट वन है डोमिसाइल बाय चॉइस। तो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन क्या कहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी जन्म ले रहे हो तो आपका ओरिजिन है। ये एक्चुअली क्या होता है ना, एक फैमिली ट्री को फॉलो करता है कि आपके जो पूर्वज थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे। मतलब आपको ये आइडिया लग रहा हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपके जो फैमिली ट्री है वो कैसे फॉलो होते आ रही है, उस चीज़ को मेनली इम्पोर्टेंस दिया जाता है डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन में। डोमिसाइल बाय लॉ, कानून के द्वारा डोमिसाइल। तो ये जो है ना, ये इसमें ये नहीं देखा जाता कि आप क्या नेशनैलिटी है आपका, क्या ओरिजिन है आपका। मेनली इसमें ये फोकस किया जाता है कि डोमिसाइल के लिए क्या लॉ बनी है और उस लॉ को कौन कौन लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वही लोग इस टेरिटरी के डोमिसाइल में आएंगे या इस पर्टिकुलर कंट्री के डोमिसाइल में आएंगे या एक पर्टिकुलर स्टेट के डोमिसाइल में आएंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड चीज़ क्लियर हो गई होंगी डोमिसाइल के टाइप्स में। नेक्स्ट वन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डोमिसाइल बाय चॉइस है। डोमिसाइल बाय चॉइस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जब डोमिसाइल ऑफ चॉइस मतलब डोमिसाइल बाय चॉइस को अगर आप एक्वायर करना चाहते हैं, तो डोमिसाइल बाय चॉइस अगर आप फॉलो करना चाहते हैं या फिर आप अपनी चॉइस से किसी का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, मतलब किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का या किसी भी टेरिटरी का, तो आपको डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन को अबैंडन करना होगा, मतलब उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना होगा। तो ही जाकर आप डोमिसाइल बाय चॉइस ले सकते हैं, क्योंकि डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन फॉलो करता है फैमिली ट्री को। और आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि मैं यहाँ पर बर्थ लिया हूँ या ली हूँ तो मुझे इसी का डोमिसाइल चाहिए, तो उसको बोलते हैं डोमिसाइल बाय चॉइस। तो इसके लिए आपको ज़रूरी एंड कंपलसरी है कि डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन को आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें अपने तरफ से, आप उसको अबैंडन करें, तो जाकर आप डोमिसाइल ऑफ चॉइस आप ले सकते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाता है। तो दिस ऑल आर द थिंग्स विच कम्स अंडर आर्टिकल 5। वो मोस्ट प्रोबेबली मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स में आप लोग लिखें कहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, मैं उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा।
तो व्लॉगिंग में कभी कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करनी पड़ती है ताकि लोगों को ना लगे कि ये फालतू चीज़ें कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी पड़ती है कि हाँ चीज़ों को लगे या लोगों को लगे कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर भी कर रहा है। आज का ब्रेकफास्ट मेरा है गुरामा फेवरेट, सबसे फेवरेट। अभी हम लोग हैं भलुआड़ी के साइड। यह मौसम बहुत ही सुहाना है, इतना गर्मी में भी।